बधाई हो। और बताइए कि आप कैसे जनता का आगे मतलब मदद करेंगी और किस मुद्दे को लेकर इस बार आई हैं? देखिए, रांची नगर निगम का जो मुद्दा है वो 2008 का जब चुनाव हुआ था और 5 साल हम लोगों ने काम किया, तो उसमें सारी चीज़ों को जनता देखा कि किस प्रकार सिर्फ यहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है, यहाँ पर महिलाओं को रोजगार से हम कैसे जोड़े, युवाओं को रोजगार से हम कैसे जोड़े, जिसके लिए स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत लोगों को हमने ऋण मुहैया भी कराया था। गरीबों को कैसे आवास मिले, उसके लिए हम लोग वाल्मीकि आवास से लेकर के जो बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर के तहत हम लोगों ने घर भी देने का काम किया था। तो ऐसे कई तमाम चीज़ें हैं। फुटपाथ वेंडर्स को कैसे हम सुव्यवस्थित रखें, हम उसके लिए भी हम लोगों ने जगह हम लोग दिए थे। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं, बड़े बड़े काम हैं जिसको हम लोगों ने करने का काम किया था। जनता इस चीज़ को देख चुकी है और मुझे लगता है कि जनता पुनः एक बार मेरे साथ खड़ी है, मेरे सहयोग के लिए खड़ी है। मैडम, वर्तमान समय में अतिक्रमण बड़ी समस्या है रांची जैसे इलाका। देखिए, अतिक्रमण उसकी चीज़ों को हम लोग भी देख रहे हैं। पहले भी ये अतिक्रमण होता था और अतिक्रमण जैसे कुछ जगहों पे विशेष पर हुआ है, तो उसको हम लोग जो वर्षों से रह रहे हैं वैसे लोगों को हम लोगों ने घर बना के देने का काम भी किया था, जो जिसका प्रमाण भी आप देख रहे हैं कि मधुकम में रोहिणीगढ़ा में लोगों का घर बना हुआ है। तो पुनः अभी हम तो थे नहीं 10 साल, अब पुनः अगर जनता सहयोग करेगी तो उसके लिए एक बड़ा व्यापक रूपरेखा बनाएंगे हम लोग। उसके बाद उन लोगों को हम किस प्रकार से सजाएंगे, रखेंगे, वो हम लोग आने के बाद करेंगे। हम खादगड़ा बस स्टैंड के पीछे जो बहुत बस्ती है वो पूरे ही अतिक्रमण के अंदर आया और वो कई सालों से वो लोग रह रहे थे, उसको उजाड़ दिया। वो मुझे पता है। अब एक बार फिर से ये कार्य हुआ था जिसमें हम लोग उसको रोकने का हम लोग काम किए थे, क्योंकि अभी 2 साल से हाउस बिल्कुल नहीं था, तो सारा अफसर लोग ही सारा निर्णय ले रहे थे। हाउस आने के बाद निश्चित रूप से हाउस निर्णय लेगा कि वैसे लोगों को हम कहाँ रखें, कहाँ बसाएं। मैडम, एक दिन की बरसात पे निगम की पोल खुल जाती है, उस पर क्या है? देखिए, आप अगर 2008 की अगर बात करेंगे, उसके बाद जो डूबा क्षेत्र था, चाहे इस्लाम नगर हो, चाहे आपका इधर रातू रोड का जो नागाबाग का इलाका हो, कहीं ना कहीं हमारे कार्यों के बाद वो सब चीज़ें डूबा क्षेत्र से प्रभावित से रुका था। तो इन 10 साल में आप देखेंगे कि निगम किस प्रकार से काम किया, सिर्फ आपस में तुतु मैं से ही समय बीत गया। अगर आने के बाद अभी 2 साल से सीट खाली है, अगर फिर से जनता हम चुन करके आते हैं तो एक व्यापक विजन हमारे जहन में है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप जीत कर आती है तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? वो रणनीति आने के बाद हम नगर निगम में फैले कुशासन के खिलाफ हो रहा है। 2 बार से जब से भाजपा का मेयर रहा, रांची की आप दुर्दशा देख सकते हैं। अगर 1 घंटे बारिश होती तो रांची की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली फिरालाल से अगर आप सुराता चौक की बात कर ले, जगमग्न हो जाता है। बच्चे हिंदपीढ़ी में नाला में गिरते और निकलते कहीं और है। तो जितना भी समस्या हो सकता है रांची में आप सब देख सकते हैं। तो मुझे लगता है जो रांची के नगर निगम से कुशासन लड़ने को हटाने की लड़ाई है, इसमें सभी सामने आएंगे। भले कांग्रेस इनको समर्थन कर रहा है, लेकिन रमा खलको की बहुत एक साफ सुथरी एक प्रत्याशी की इनका एक पहचान है। मेयर रही, लेकिन कभी भी किसी तरह के विवाद में नहीं रही। अभी जो इसके पहले मेयर और डिप्टी मेयर था, आपने देखा क्या हाल था। आपस में लड़ते रहते थे, अधिकारी परेशान रहते थे, खुले तौर पर लूट मची थी। लेकिन रमा खलको जी के कार्यकाल को एक स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में याद किया जाता है। और मुझे लगता है कि झारखंड, रांची के नौजवान, नगर निगम क्षेत्र के, रांची के बुजुर्ग, महिलाएं सब इनके साथ हैं। दलगत वाली भावना से बढ़ के इनको समर्थन मिल रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने इनको समर्थन दिया है। संगठन के अंदर भी जब हमने रायशुमारी की, वार्ड के लोगों के साथ बैठक की, आप ही लोग हर बैठक में आते थे, प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनसे बैठक की, ब्लॉक के अध्यक्षों से पूछा गया, सामाजिक संगठनों से बात किया, तो रमा खलको जी का नाम निकल के आया। सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही नहीं, इस सारे उम्मीदवारों में अगर कोई दमदार है, ज़मीन से जुड़ा है, साफ सुथरा उम्मीदवार है, तो रमा खलको। और मुझे पूरा विश्वास है रांची की जनता इनको जितवा कर फिर से मेयर कुर्सी पर बैठाएगी। जब चुनाव समय आता है तब एक्टिव होते हैं रमा खलको। अभी झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, उसके पहले झारखंड प्रदेश कांग्रेस की संयोजक थी। तो जो इस पद में रहता हो तो एक्टिव को रहना मजबूरी है। ये पूरे प्रदेश के नेता है, घूमते रहती है। और आप देखिए कि जब आपके यहाँ पर मेयर थी तो क्या काम किया, आप थोड़ा पीछे मुलट के देखिए, तब आपको जरूर याद आएगा। आज भी इनके शिलान्यास के काफी सारी चीज आपको नजर आएंगे। राजा भैया, गठबंधन की सरकार चल रही है आपकी, अंतु तिर्की ने भी पर्चा लिया है, क्या कुछ ये कोई पार्टी सिंबल पे तो चुनाव नहीं हो रहा है। तो आप समझिए, कोई भाई साहब
ये एक वैचारिक चेतना वाला चुनाव है, जिसको लगता है कि इनकी विचारधारा सोच इनसे मिलती है, इनके साथ खड़े हैं। और अंकुर तिर्की जी सम्मानित नेता है, काफ़ी साल संघर्ष कर रहे हैं, अगर कोई खड़ा हो रहा है कैसे उसको मना कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा ना, सिर्फ जेएमएम नहीं, मुझे लगता है दलगत भावना से बढ़ के उसके ऊपर से उठकर बहुत सारे नेता, बहुत सारे पार्टी के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं।